जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालय स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे। नाउन का ही एक पार्ट है, क्योंकि नाउन जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी तो हमने जस्ट नाउन के टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ इन वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूँगा, आपने बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो शुरू करता हूँ। डेथ ऑलवेज नोज, डेथ ऑलवेज नोज हिज हर इट्स देयर विक्टिम। बताओ कि इसमें से कौन सा सही है, मतलब इसके साथ क्या लगेगा। हिज लगेगा, हर लगेगा, इट्स लगेगा या देयर लगेगा। डेथ ऑलवेज नोज हिज हर इट्स विक्टिम। देखने को बहुत सिंपल लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। यही तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, आसान करने वाला हूँ। बट पहले बताओ कि इसमें से कौन सा सही होगा। डेथ ऑलवेज नोज हिज हर इट्स देयर विक्टिम। तो आपको लग रहा है कि लग रहा होगा, जरूरी नहीं है कि आपको, हो सकता है कि पता भी हो। डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम, आपको शायद ये लग रहा होगा, इट्स लगेगा डेथ के साथ या देयर लगेगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये दोनों ही गलत हैं। ना इसके साथ इट्स लगेगा ना देयर लगेगा। हिज और हर में से कौन सा लगेगा। हर भी नहीं लगेगा, इसका आंसर होगा हिज लगेगा इसके साथ। डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। अब मैंने कैसे ये डिसाइड कर लिया कि इसके साथ हिज लगेगा, हिज लगेगा, हर नहीं लगेगा, ना इट्स लगेगा, ना देयर लगेगा, ठीक है। यही मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक आपको ये समझ आ जाएगा कि क्यों इसके साथ हिज लगा और क्यों इट्स नहीं लगा। ओके, तो पहले इसको नोट कर लो। आज हम पढ़ेंगे नाउन जेंडर के बारे में। नाउन जेंडर क्या पढ़ेंगे आज? नाउन जेंडर। ओके, इसको हम डिवाइड करते हैं, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग जो जीवित हैं और नॉन लिविंग। ओके, अब लिविंग में आ जाएगा हमारे पास, एक आ जाएगा मेल एनिमल, मेल एनिमल। दूसरा आ जाएगा फीमेल एनिमल और तीसरा आ जाएगा आइदर मेल और फीमेल। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और नॉन लिविंग में नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो मेल और ना ही फीमेल। ओके, जो मेल एनिमल है उसको बोलते हैं कौन सा जेंडर? आपने पढ़ा होगा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और इसको बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर। चार प्रकार के जेंडर हैं, एक है मैस्कुलिन जेंडर, एक है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और चौथा है न्यूट्रल जेंडर। बड़े ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ
ऐसे नाउन जो किसी मेल के बारे में दर्शाते हैं, मेल की ओर इशारा करते हैं, जैसे लड़का है, फादर, बॉय, ये सारे के सारे जो हैं ये मैस्कुलिन जेंडर हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे फादर, फादर क्या है, बॉय लिख दिया, राम लिख दिया, ये क्या है, ये है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मतलब ये किसी पुरुष की ओर इशारा कर रहे हैं। फादर, बॉय, राम, मतलब पता लग रहा है कि ये पुरुष हैं, ठीक है, ये मेल हैं, ठीक है, मेल से मैस्कुलिन जेंडर। अब ऐसे नाउन जो फीमेल के बारे में बताते हैं कि ये फीमेल है, ठीक है, जैसे शी, मदर, सिस्टर, ये क्या हैं, ये हैं फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो मैन को बताते हैं और जो फीमेल के बारे में बताते हैं वो हैं फेमिनाइन जेंडर। एक कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर होते हैं जितनी भी पोस्ट होती हैं हमारे पास, जैसे सीएम है, पीएम है, ठीक है। अब मान लो कि सीएम है, आपको पता लगा कि सीएम आज दूसरे जो राज्य हैं उसके सीएम हमारे राज्य में आ रहे हैं, तो अब आपको ये नहीं पता कि वो सीएम मेल है कि फीमेल है। हो सकता है कि वो मेल हो सकता है कि वो फीमेल हो, ठीक है, क्योंकि आपको कंफर्म पता नहीं है, ठीक है। कॉमन जेंडर जितनी पोस्ट हो, जैसे टीचर, टीचर क्या है, टीचर जो है वो कॉमन जेंडर है, क्योंकि टीचर एक महिला भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जेंडर जिनका हमें पता नहीं होता कंफर्म कि वो मेल हैं या फीमेल, वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, उस जेंडर को बोलते हैं हम कॉमन जेंडर। ओके, ये हो गया कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर वो होते हैं जो ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेयर। अब चेयर क्या है, चेयर मेल है कि फीमेल है कि कॉमन जेंडर है, कौन सा जेंडर है ये, अब आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, इसलिए ये चौथा जेंडर होता है न्यूट्रल जेंडर। दोबारा से सुनो, ऐसे नाउन जो किसी मेल की ओर इशारा करते हो, मेल की ओर, मेल के बारे में बताते हैं कि ये मेल है, लड़का है, कुछ भी है, मतलब मेल जेंडर है, वो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। जैसे लड़का है, पिता है, बॉय है, ठीक है। और जो किसी स्त्री के बारे में, किसी फीमेल के बारे में बताते हो, उन्हें बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। और जिनके बारे में हमें कन्फर्म नहीं पता होता कि मेल है कि फीमेल है, उन्हें बोलते हैं हम कॉमन जेंडर। जितनी भी पोस्टें होती हैं सारी की सारी जो होती हैं वो कॉमन जेंडर होती हैं। उसके बाद जो ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसे जेंडर को बोलते हैं हम न्यूट्रल जेंडर। तो ये थे 4 जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये तो था बेसिक। अब जो मैंने पहले सेंटेंस लिखा था उसके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे, इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन कि कैसे पता करें कि ये कौन सा, कुछ ऐसे शब्द हैं उनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो मेल हैं कि फीमेल हैं। तो अब आ गया हमारा टॉपिक पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, ये तो या तो होते हैं ये मेल या होते हैं ये फीमेल, ठीक है। या तो ये मैस्कुलिन जेंडर हो गए या होंगे ये फेमिनिन जेंडर। ओके, अब ये कैसे पता लगेगा, आपने यहाँ जो मेल के, जो पुरुषों के जो नेचर है उसके बारे में हम लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम जो औरतों का, फीमेल का, लड़कियों का नेचर होता है, ठीक है। मेल कैसे होते हैं, मेल होते हैं रफ, हार्ड, और क्या होते हैं, रफ हो गया, हार्ड हो गया, क्रूअल, पावर। ये जो मेल एनिमल है
उसके गुण होते हैं या उसकी विशेषताएं होती हैं। अब जो फीमेल जेंडर है उसका क्या होता है? ब्यूटी, काइंड, ब्यूटी हो गया, काइंड हो गया, सॉफ्ट, काम, वैसे होती तो नहीं है लेकिन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये है मेल के जो गुण होते हैं, विशेषताएं, और ये स्त्रियों की, औरतों की, लड़कियों की, ठीक है। अब जिन भी हम नाउन का पर्सोनिफिकेशन करेंगे, ऐसे नाउन जिनकी तुलना व्यक्ति के साथ की जाती है उनका हम पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसे नाउन की हम पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं। और पर्सोनिफिकेशन होती क्या, अब आपको पता लग जाएगा। अब जो ये गुण है इनके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारा नाउन होगा वो कौन सा होगा, अगर अपना फेमिनिन होगा या मैस्कुलिन होगा, ठीक है। ये जो गुण है इनके आधार पर हम तय करेंगे। जैसे सेंटेंस था, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, हमने हिज विक्टिम किया था। अब डेथ के देखो कि गुण जो हैं वो यहाँ मिल रहे हैं या यहाँ मिल रहे हैं। क्या डेथ ब्यूटी है, डेथ काइंड होती है, डेथ सॉफ्ट होती है, या डेथ काम होती है, या डेथ रफ है, हार्ड है, क्रूअल है, या डेथ में पावर होती है। तो आपको सुनने से ही पता लग रहा है कि डेथ के जितने भी गुण हैं वो इस साइड हैं, ठीक है। मतलब इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसके आधार पर हम तय करेंगे कि हमारा नाउन जो है वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। ऐसे तो आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते। तो अब हमें पता लग गया कि जो हमारा डेथ है वो मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, ना कि हर विक्टिम, क्योंकि जो डेथ है उसमें जो गुण मिल रहे हैं वो मेल एनिमल, जो मेल एनिमल है उसके गुण मिल रहे हैं, ओके। अब एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, फिर आपने बताना है, इसी के ऊपर बेस्ड है। द मून, यहां लिख देता हूं, द मून इज हाइडिंग हर हिज देयर इट्स ब्यूटी बिहाइंड द क्लाउड्स। द मून इज हाइडिंग हिज हर देयर इट्स ब्यूटी बिहाइंड द क्लाउड। अब यहाँ पर क्या होगा, हिज होगा, हर होगा, देयर होगा, या इट्स होगा। अब आपको पता है मून, अब मून ब्यूटी, काइंड, सॉफ्ट, काम है, या रफ है, हार्ड है, क्रूअल है, पावर है। मून तो शांत होता है, तो ब्यूटी है, काइंड है, सॉफ्ट है, काम है, ये वाले गुण जो हैं वो मून में पाए जाते हैं, इसलिए ये है एक फेमिनिन जेंडर है। और यहाँ पर लगेगा द मून इज हाइडिंग हर ब्यूटी बिहाइंड द क्लाउड्स। द मून इज हाइडिंग हर ब्यूटी बिहाइंड द क्लाउड्स, ठीक है। तो इतना सिंपल है ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। आज तक आपने यही पढ़ा है कि चंदा मामा होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंग्लिश में चंदा जो है, चांद जो है मामी होता है, ना कि मामा होता है, ठीक है। आज से याद रखना कि चंदा मामा ही नहीं, चंदा मामी भी होता है। हिंदी में होता होगा मामा, लेकिन इंग्लिश में जो चांद जो है वो मामी होता है। द मून इज हाइडिंग हर ब्यूटी बिहाइंड द क्लाउड्स। तो ऐसे गुणों के आधार पर जब हम जेंडर डिसाइड करते हैं, इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। अब ऐसा नहीं है कि हर शब्द का आप पर्सोनिफाई कर दो उसको, हर शब्द की पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकती है। केवल उन्हीं शब्दों की पर्सोनिफिकेशन की जा सकती है जिनका जो तुलना है वो इंसान के साथ की जाती है, व्यक्ति के साथ की जाती है। जैसे डेथ की जाती है मून, चांद सी दुल्हन, ठीक है। तो दुल्हन का मतलब व्यक्ति के साथ तुलना कर रहे हैं हम चांद की। तो ऐसे शब्दों की जिनकी तुलना व्यक्ति के साथ की जाती है उनकी हम पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। गुणों के आधार पर हमने तय किया कि ये कौन सा जेंडर है, मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है, कौन सा है। ओके, तो इसको नोट कर लो।